नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। बात होगी आर्मेनिया और अजरबैजान की। दुनिया के इन दो छोटे से मुल्कों ने बहुत बड़ी जंग छेड़ रखी है। पिछले 7 दिन से नॉन स्टॉप मारकाट जारी है। टैंक से गोले बरसाए जा रहे हैं, फाइटर जेट्स और ड्रोन से मिसाइलें और बम दागे जा रहे हैं। दो मुल्कों की खूनी अदावत हर दिन सैकड़ों जिंदगियां समा रही है। अब तक करीब 11,000 मौत की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। लेकिन हकीकत में मौत का आंकड़ा जो है वो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कब, कहां और किधर से मिसाइल की शक्ल में मौत आ जाए ये बात कोई नहीं जानता। दो मुल्क एक दूसरे से जीतने के लिए, एक दूसरे का वजूद मिटाने के लिए हर बारूदी हद को पार करने पर आमादा है। हिंदुस्तान से सिर्फ 4,000 किलोमीटर के फासले पर आसमान से कैसे दिन रात बारूदी शोले बरस रहे हैं, कैसे इंसानी जिंदगियां सिसक रही हैं, ये हम आपको दिखाते हैं हमारे इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 172 घंटे से लगातार इसी तरह अग्निबाण बरस रहे हैं। हर गुजरते पल के साथ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विध्वंसक युद्ध का दृश्य और भयावह होता जा रहा है। कभी मौत बांटने वाली मिसाइलें गरज रही हैं, तो कभी आसमान से किलर ड्रोन कत्लेआम मचा रहे हैं। बैटल टैंक भी बेहिसाब बारूद बरसा रहे हैं। फाइटर जेट भी अंधाधुंध तबाही मचा रहे हैं। दो देशों के बीच जमीन के एक टुकड़े के लिए उठा युद्ध का बवंडर सब कुछ स्वाहा करता जा रहा है। हर तरफ बारूद ही बारूद, आग ही आग है जो इंसानियत को खाक कर रही है। युद्ध के मैदान के साथ ही अब इंसानी बस्तियों पर भी मौत बरसने लगी है। चीखता आर्मेनिया, सिसकता अजरबैजान, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। ना आर्मेनिया रुक रहा, ना मान रहा है अजरबैजान। वर्ल्ड वॉर का मुख्य किरदार पाकिस्तान। 172 घंटे से नॉन स्टॉप युद्ध। वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिरफिरे लीडर्स की सनक में फंसकर आर्मेनिया और अजरबैजान अब तबाही की कगार पर पहुंच गए हैं। इस युद्ध में ऐसे ऐसे विस्फोटक फटने लगे हैं जो इस युद्ध को कभी भी विश्व युद्ध में तब्दील कर सकते हैं। दो देश पिछले 7 दिनों से नॉन स्टॉप युद्ध में उलझे हुए हैं। उनकी सेनाओं ने बैटल ग्राउंड में मारकाट मचा रखी है। रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन सभी से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। महाविस्फोटक बमों के धमाकों ने नारगोनो कारबाख को अब कब्रिस्तान बना दिया है। वो नारगोनो कारबाख जिस जमीन के लिए लड़ाई हो रही है वो लाशों से पट चुका है। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच जंग की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रूह कपाने वाली हैं। वार जोन के वीडियोस को देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। अदावत दशकों की है, विवाद सालों का है, संघर्ष महीनों का है और उसी का नतीजा है जंग के ये शोले। जो अब भड़के हैं और इस गोलीबारी ने विश्व युद्ध के लिए नया बैटल ग्राउंड तैयार कर दिया है, नया मोर्चा खोल दिया है। पहले तस्वीरें देखिए, फिर समझिए कि हालात कितने भयानक हो गए हैं।
ये वीडियो अजरबैजान के हवाई हमले का बताया जा रहा है, जिसमें आर्मेनिया के सैनिकों का जमावड़ा दिख रहा है, जिन पर फाइटर ड्रोन से टारगेट लॉक किया जाता है। अचानक सैनिक छुपने के लिए भागने लगते हैं, तभी ड्रोन से निकला बम सभी के परखच्चे उड़ा देता है। तो देखा आपने किस तरह जमीन के एक टुकड़े के लिए मची ये मारकाट महाविनाश का सिग्नल दे रही है। सात दिन की जंग में अब तक 10,700 लोगों की जान जा चुकी है और फिलहाल ये जंग रुकती नजर नहीं आ रही है। उल्टा हर गुजरते दिन, हर गुजरते पल के साथ जंग के शोले और ज्यादा भड़कते जा रहे हैं। दुनिया के दो अदने से मुल्कों के बीच छिड़ी ये वॉर हाईटेक वॉर है। 5th जनरेशन के स्टील फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, फौलादी टैंक और तोपों ने नारगोनो काराबाख में बारूदी सुनामी को ला दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा बर्बादी मचा रही है अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन और क्लस्टर बम की जोड़ी, जिसका कोई वार खाली नहीं जाता। और ज्यादातर ये तबाही मचाई है अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन और उससे बरसने वाले क्लस्टर बमों ने। क्लस्टर बम के एक धमाके में पूरी की पूरी बटालियन नेस्तनाबूद हुई जा रही है। ऐसे हमले लगातार हो रहे हैं। आर्मी की टुकड़ियों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतारा जा रहा है। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाता। मारकाट के बाद एक दूसरे की पोस्ट पर कब्जा किया जा रहा है। दुश्मन के हथियारों और उनकी गाड़ियों पर भी कब्जा किया जा रहा है और खुद को नारगोनो काराबाख की जमीन का मालिक बनाने का दम भरा जा रहा है। अजरबैजान ने अपना सारा जोर एयर स्ट्राइक पर लगा रखा है। आसमान से बरसते गोलों से आर्मेनिया की बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोपे, आर्टिलरी सब कुछ ध्वस्त होती जा रही है। अजरबैजान के अंधाधुंध हवाई हमलों में आर्मीनिया के सैनिकों को संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। बारूदी धमाके के बाद आग की आंधी में सब कुछ खाक हुआ जा रहा है। अजरबैजान के ताबड़तोड़ हवाई प्रहार का आर्मेनियाई सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आर्मेनिया के फाइटर जेट और मिसाइलें भी आग उगल रहे हैं। देखिए, आर्मेनिया के मिसाइल अटैक के बाद अजरबैजान का अटैक हेलीकॉप्टर कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया। मिसाइल हिट होते ही आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर धमाके के साथ जमींदोज हो गया। उधर आर्मेनिया के जंगी जेटों को मार गिराने के लिए ही अजरबैजान ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का मुंह खोल दिया है। दिन रात नॉन स्टॉप अटैक कर अजरबैजान ने कई मोर्चे फतेह कर लिए हैं, अपने झंडे भी लहरा दिए हैं। düşman ordusunun necə qorxaq olduğu ऐसी ही एक जीत की कहानी अजरबैजान का ये रिपोर्टर बता रहा है। वो दिखा रहा है कि किस तरह उसकी सेना ने आर्मेनिया के सैनिकों को मारने के बाद उनके एक ट्रक पर कब्जा कर लिया। ये रिपोर्टर ये भी बता रहा है कि अजरबैजान के सैनिकों ने इसके स्टीयरिंग व्हील के साथ आर्मेनिया के एक सैनिक को जंजीर से बांध रखा था। əsgərlərini baxın bu şəkildə लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर्मेनिया अजरबैजान के सामने कमजोर पड़ रहा है। युद्ध में दोनों देश एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। एक मोर्चे पर अजरबैजान जीतता है तो दूसरे मोर्चे पर आर्मेनियाई सेना कब्जा जमा लेती है। आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में अब तक दोनों देशों का इतना नुकसान हुआ है जिसके आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। पहले अजरबैजान का नुकसान देखिए, जिसका दावा आर्मेनिया ने किया है। आर्मेनियाई सेना ने अब तक अजरबैजान के 140 फाइटर ड्रोन, 17 जंगी हेलीकॉप्टर, 230 टैंक, 5 फाइटर जेट, 7 रॉकेट लॉन्चर और 3000 जवानों को मार गिराने की बात कही है। अब आप जानिए कि युद्ध के 7वें दिन तक अजरबैजान ने आर्मेनिया के कितने हथियार और सैनिकों को टारगेट किया। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कि अजरबैजान की सेनाओं ने आर्मेनिया के 390 टैंक, 355 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 280 बख्तरबंद गाड़ियां, 370 ड्रोन, 58 एयर डिफेंस सिस्टम, 2 Su-25 फाइटर जेट, 29 हेलीकॉप्टर, 18 एयरक्राफ्ट,
2 S-300 डिफेंस सिस्टम, 25 एम्यूनिशन डिपो और 42 सैनिक मार गिराए हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से नुकसान आर्मेनिया का भले ही ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अजरबैजान उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। ये वॉरजोन से रिपोर्टिंग करता अजरबैजान का एक रिपोर्टर है, जो दिखा रहा है कि आर्मेनिया के हमलों में अजरबैजान की आर्मी काफिले का क्या हश्र हुआ। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आर्मेनियाई बारूद से तबाह हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। जबरदस्त युद्ध के बीच आर्मेनिया नारगानो कारबाख की कई अहम चोटियों पर कब्जा जमा चुके हैं और इसी वजह से अजरबैजान ने युद्ध में क्लस्टर बम जैसे नरसंहार के उन हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जिनके इस्तेमाल पर पाबंदी है। जब युद्ध के मैदान में तबाही का ये मंजर है तो जरा कल्पना कीजिए कि जब यही बम इंसानी बस्तियों में फटते होंगे तो वहां का मंजर कितना ज्यादा खौफनाक रहता होगा। जिन बारूदी धमाकों में फौलादी टैंकों तक के चीथड़े उड़ रहे हैं, आखिर उनमें इंसानों का और इंसानी बस्तियों का क्या हश्र हो रहा होगा। विश्व युद्ध का एपिसेंटर बताए जा रहे नारगानो कारबाख के इस बैटल ग्राउंड में अगर बारूद बरसना जल्द ही नहीं थमा तो यहाँ पर उठ रहा बारूदी बवंडर पूरी दुनिया को खाक कर देगा। क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग का मंजर दिन ब दिन खौफनाक होता जा रहा है। अदावत की कहानी और ज्यादा खूनी होती जा रही है, जिसमें सिर्फ दो मुल्कों के फौजियों का ही खून नहीं बह रहा, बेकसूर आम नागरिक भी लहूलुहान हो रहे हैं और जान गंवा रहे हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,